हेलो फ्रेंड्स, एबी पढ़ाई पर आपका फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे लेंस। क्या पढ़ रहे थे? लेंस। लेंस कितने प्रकार के पढ़े थे? दो प्रकार के। पहला पढ़े थे कॉन्वेक्स, दूसरा पढ़े थे कॉनकेव। कॉन्वेक्स मतलब उत्तल, कॉन्वेक्स मींस अवतल। कॉन्वेक्स को क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा बोलते हैं? कन्वर्जिंग या अभिसारी। कौन सा बोलते हैं? कन्वर्जिंग या अभिसारी। उसके बाद कॉनकेव को कौन सा बोलते हैं? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग या अपसारी। डाइवर्जिंग या अपसारी। कन्वर्जिंग क्यों बोलते हैं? कोई भी पैरेलल किरण आती है उसको सिकोड़ देता है, उसको एक जगह फोकसित कर देता है। कोई पैरेलल किरण आती है उसको फैला देता है, इसको क्या बोलते हैं? अपसारी। उसके बाद इमेज फॉर्मेशन किसके थ्रू पढ़ लिया था आपने? किसके थ्रू पढ़ लिया था? कॉन्वेक्स के थ्रू। किसके थ्रू पढ़ लिया था? कॉन्वेक्स के थ्रू। अब इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे कॉनकेव। किसके थ्रू पढ़ेंगे? कॉनकेव के थ्रू। आगे का टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव लेंस। किसके थ्रू? अवतल लेंस के थ्रू प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। इसमें पहली कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो, अनंत पर हो। कहां हो? इनफाइनाइट पर। देखना, ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। ये क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। ये क्या है? ऑप्टिकल फाइबर। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सेस। कोई भी वस्तु अनंत पर, ये क्या है? अनंत। कोई भी ऑब्जेक्ट अनंत पर हो, अनंत से कोई भी रह जाएगी, वो क्या जाएगी? पैरेलल जाने के बाद ये क्या कर देता है? डाइवर्ज। अनंत से कोई भी कहां जाएगी? पैरेलल। ये क्या कर देगा? डाइवर्ज। पैरेलल आने के बाद ये किरणें क्या रियल में मिलेंगी? क्योंकि ये तो दूर दूर जा रही है, रियल में नहीं मिलेंगी तो ये ऐसा लगेगा ये यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगेगा। जहां पैरेलल किरणें मिलती है वहां उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट। क्या बोलते हैं? फोकस पॉइंट। ये ऑब्जेक्ट था, ये क्या बना? इमेज। ऑब्जेक्ट की साइज ये, इमेज की साइज ये। किसकी साइज छोटी है? इमेज की साइज। क्या रियल में मिल रही है? नहीं। इसलिए क्या बोलेंगे इसको? आभासी। क्या बोलेंगे? आभासी या वर्चुअल। क्या बोलेंगे? आभासी या वर्चुअल। पहला कैसा बनाया? वर्चुअल। वर्चुअल मीन्स आभासी। वर्चुअल मीन्स आभासी। दूसरा कैसा बनता है? अपराइट। कैसा बनता है? अपराइट, सीधा। तीसरा कैसा बनता है? स्मॉल साइज, छोटा। कैसा बनता है? छोटा। चौथा जिस साइड ऑब्जेक्ट था उसी साइड क्या बन रहा है? इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही साइड होते हैं। ऑब्जेक्ट व इमेज लेंस के एक ही साइड होते हैं। वैसे भी आभासी वर्चुअल हमेशा कैसा होता है? अपराइट होता है। वर्चुअल हमेशा कैसा होता है? अपराइट होता है, एक ही साइड होते हैं। इसके बाद दूसरी कंडीशन, कॉनकेव लेंस में दूसरी कंडीशन, जब कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट अनंत व ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो। किसके बीच हो? ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो।
कॉनकेव में दूसरी कंडीशन, ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस है, कॉनकेव। ये कौन सा है, क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस। ये कोई पॉइंट है अनंत, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। इसके बीच कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हो, जैसे यहां रखा है ए और बी, क्या रखा है, ए और बी, यहां से कोई भी रे निकली पैरेलल, पैरेलल जाने के बाद ये डाइवर्ज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डाइवर्ज। प्रिंसिपल सॉरी ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली कोई भी रे बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। ये दोनों किरणें मिलेंगी, ये इस साइड जा रही है, ये इस साइड जा रही है, रियल में नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। इसको पीछे बढ़ाया तो यहाँ मिलेंगी, यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये इसका इमेज फॉर्मेशन, ये इसकी इमेज है। इमेज ऑब्जेक्ट की साइज कितनी है, इतनी, इमेज की साइज कितनी है, इतनी। ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, बड़ी, इमेज की साइज क्या है, छोटी। रे रियल में मिल रही है, नहीं, क्या मिलती हुई प्रतीत हो रही है। कैसा है, वर्चुअल, कैसा है, वर्चुअल। यहां बी पहला कैसा बना, वर्चुअल, या आभासी, कैसा बना, वर्चुअल या आभासी। दूसरा कैसा बना, अपराइट, आभासी में तो अपराइट ही आएगा, सीधा। तीसरा कैसा बना, छोटा, स्मॉल साइज या डिमिनिश्ड साइज, स्मॉल साइज। चौथा वही का वह पॉइंट, ऑब्जेक्ट व इमेज किस साइड है, लेंस के एक ही साइड है। ये दो कंडीशन किसके हैं, कॉनकेव लेंस की, किसके हैं, कॉनकेव लेंस की। बल्कि कॉन्वेक्स की कितनी पढ़े थे, 6, कॉन्वेक्स की कितनी पढ़े थे, 6। केवल दो ही कंडीशन है कॉनकेव लेंस में, ऑब्जेक्ट कहां हो, इनफाइनाइट पर, दूसरा इनफाइनाइट व ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो, इनफाइनाइट व ऑप्टिकल सेंटर के बीच हो। इसके बाद आगे का टॉपिक है मिरर। मिरर या दर्पण। जब रिफ्लेक्शन या परावर्तन पढ़ा था तब बताया था कि सरफेस क्या होगी, सरफेस क्या हो सकती है, कोई भी दर्पण हो सकता है, क्या हो सकता है, दर्पण। मिरर से क्या होगा, रिफ्लेक्शन। मिरर से क्या होगा, रिफ्लेक्शन या परावर्तन। परावर्तन में क्या पढ़ा था, कोई भी प्रकाश रे जिस मीडियम से जाती है उसी मीडियम में क्या आ जाएगी, वापस। मिरर जो पढ़ने हैं, पहला मिरर पढ़ना है प्लेन मिरर। क्या पढ़ना है, प्लेन मिरर या समतल दर्पण। दूसरा पढ़ने स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण। कौन सा पढ़ना है, स्फेरिकल। गोलीय में दो पढ़ने हैं, कॉनकेव, कॉनकेव मीन्स अवतल दर्पण, दूसरा कॉन्वेक्स मीन्स उत्तल दर्पण। कौन कौन से पढ़ने हैं, प्लेन मिरर, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स। पहला पढ़ते हैं प्लेन मिरर। टॉपिक इमेज फॉर्मेशन, प्रतिबिंब का निर्माण। इमेज फॉर्मेशन किससे, प्लेन मिरर से, किससे, प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर को समझने के लिए आप जो सुबह चेहरा देखते हो, अपना मुंह देखते हो, वो कैसा है, प्लेन मिरर। कैसा है, प्लेन मिरर। जैसे ये मिरर रखा हुआ है, जैसे ये क्या रखा हुआ है, मिरर। जो सुबह सुबह आप मुंह देखते हो वो क्या है, प्लेन मिरर। ये कौन सा मिरर रखा हुआ है, प्लेन। जैसे कोई भी व्यक्ति सुबह सुबह ऑब्जेक्ट जहां खड़ा है, जैसे कोई भी व्यक्ति खड़ा है,
जैसे पी शेप में कोई भी व्यक्ति खड़ा है, कोई भी व्यक्ति खड़ा है पी शेप में, यदि ये सुबह सुबह देखना, यदि आप यहां से लगभग 10 मीटर की दूरी पर हो, सपोज करना कितने मीटर की दूरी पर हो, 10 मीटर की दूरी पर हो, तो आपको लगेगा दर्पण में बाहर की साइड आप कितनी दूरी पर खड़े हो, 10 मीटर की दूरी पर खड़े हो। कितनी दूरी पर खड़े हो, 10 मीटर की दूरी पर। प्लेन से ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पे रहता है, इमेज भी उतनी ही डिस्टेंस पर बनती है। यहां अगर मैं 6 फीट का हूं, अगर जैसे मैं 6 फीट का हूं, तो मेरा इमेज भी कितने फीट का दिखाई देगा, कितने फीट का दिखाई देगा, 6 फीट का। कितने फीट का दिखाई देगा, 6 फीट का। दूरी यहां दर्पण से कोई भी रे निकलेगी, क्योंकि दर्पण से मिरर से क्या होगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में उसी मीडियम में वापस आ जाएगी, इसी मीडियम में आएगी, आगे रियल में नहीं मिलेगी। जहां रियल में नहीं मिलती तो वो कौन सा प्रतिबिंब मिलता है, कौन सी इमेज बनती है, वर्चुअल। कौन सी बनती है, वर्चुअल। एक और देखना, सुबह सुबह आप देखना अपना चेहरा, जिसमें लेफ्ट भाग कैसा दिखाई देगा, राइट, राइट भाग कैसा दिखाई देगा, लेफ्ट। जैसे ये मेरा लेफ्ट भाग है, इसको राइट में लाना है, यहां से यहां घुमाया कितने डिग्री, 90 डिग्री, यहां से आगे घुमाया 90 डिग्री, यहां से वापस आगे घुमाया 90, कितने डिग्री घूम गया, 90 डिग्री एक बार, 90 डिग्री एक बार, कितने डिग्री घुमा, 180 डिग्री, कितने डिग्री घुमा, 180 डिग्री। इसमें क्या बना, डिस्टेंस सेम, साइज सेम, डिस्टेंस सेम, साइज सेम, कितने डिग्री घुमा, 180 डिग्री, 180 डिग्री। और क्या रियल में मिल रही है रे, नहीं, रियल में नहीं मिल रही, तो कौन सी इमेज बनेगी, कौन सी बनेगी, वर्चुअल। कौन सी बनेगी, वर्चुअल। देखना, प्लेन मिरर से, प्लेन मिरर से, प्लेन मिरर से पहला ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है डिस्टेंस ऑफ मिरर के, इमेज के। किससे, ये डिस्टेंस किससे मापी जा रही है, मिरर से। यदि ये 10 मीटर है तो ये भी कितनी होगी, 10 मीटर, ये भी 10 मीटर। दूसरा कैसा होगा, वर्चुअल। कैसा होगा, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब आभासी, वर्चुअल का मतलब आभासी। तीसरा साइज कैसी होगी, सेम, कैसी होगी, सेम। चौथा लेफ्ट पार्ट कैसा दिखाई देता है, राइट, और राइट पार्ट कैसा दिखाई देता है, लेफ्ट। कैसा दिखाई देता है, लेफ्ट। कितने डिग्री, 180 डिग्री। इसको बोलते हैं पार्श्व परावर्तन या लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा। दोनों की डिस्टेंस क्या है, बराबर, साइज भी क्या है, बराबर। रे वास्तव में नहीं मिल रही, इसलिए वर्चुअल। लेफ्ट भाग राइट, राइट भाग लेफ्ट। कैसा होगा, पार्श्व परावर्तन। कैसा होगा, पार्श्व परावर्तन। कैसा होगा, पार्श्व परावर्तन। ये हुआ प्लेन मिरर। इसके बाद आगे कौन से मिरर हैं, स्फेरिकल। कौन से मिरर हैं, स्फेरिकल। स्फेरिकल पढ़ते हैं। स्फेरिकल मिरर दो हैं, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। ये कौन कौन से हैं, पहला है कॉनकेव, कॉनकेव को बोलते हैं अवतल। दूसरा है कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं उत्तल। अब इसमें इमेज फॉर्मेशन पढ़नी है। इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव में कॉन्वेक्स लेंस के समान होगी। किसके समान होगी, कॉन्वेक्स लेंस के। ये याद रखना, कॉन्वेक्स लेंस में कितने पॉइंट थे, कितने कंडीशन थी, 6 की 6 कंडीशन इसमें होंगी,
सेम कंडीशन होंगी, सेम इमेज निर्माण होगा। अब देखना, जबकि कॉन्वेक्स मिरर किसके समान इमेज फॉर्मेशन करेगा, कॉनकेव लेंस के। किसके समान करेगा? इसमें कितनी कंडीशन थी? कॉनकेव लेंस में कितनी थी? 2। तो कॉनकेव मिरर में भी कितनी कंडीशन होंगी? 2। अब कंपैरिजन पढ़ते हैं। यहां लिख रहा हूं मैं ऑब्जेक्ट की स्थिति, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कहा? ऑब्जेक्ट। एक मिनट, यहां देखना, इसकी शेप ये होती है। ये कौन सा दर्पण है? कॉनकेव। जबकि कॉन्वेक्स लेंस की शेप क्या होती है? ये कॉन्वेक्स मिरर की शेप होती है ये, बल्कि कॉनकेव लेंस की शेप होती है ये। अब एक कंडीशन पे मैं इमेज बना के दिखा रहा हूं, बाकी सेम कंडीशन होंगी। कॉनकेव लेंस किसके बराबर होगा? कॉनकेव मिरर के। जैसे कॉनकेव लेंस से बना रहा हूं, पहले कॉन्वेक्स लेंस से। ये कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें हमने पढ़ा था जेएफ J2F, जेएफ J2F, जेएफ J2F। यदि ऑब्जेक्ट 2F पर था, ऑब्जेक्ट इस पर था 2F पर, तो कोई भी रे पैरेलल निकलेगी। किससे गुजरेगी? फोकस से। किससे गुजरी? फोकस से गुजरी। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली कोई भी रे किससे जाएगी? बिना मुड़े चली जाएगी। ये किस पर बन रहा था? 2F पर। किस पर बन रहा था? 2F पर। 2F पर था, कहां बन रहा था? 2F पर। ये इसकी स्थिति ये थी, इसकी स्थिति ये थी, उल्टा था। दोनों की साइज क्या थी? बराबर थी। दोनों की साइज क्या थी? बराबर थी। सेम कंडीशन इसमें। ये कौन सा दर्पण है? कॉनकेव। कौन सा मिरर है? कॉनकेव। ये भी कौन सा है? अवतल। कौन सा है? अवतल। इसकी कंडीशन, ये कौन सा पॉइंट है? ऑप्टिकल सेंटर। कौन सा पॉइंट है? ये है F, ये है 2F। जब कोई भी ऑब्जेक्ट किस पर रखा हो? 2F। मिरर में क्या होगा? रिफ्लेक्शन। क्या होगा? रिफ्लेक्शन। इसलिए रे इसी साइड से जा रही है तो इसी साइड में वापस आएंगी। कोई भी रे निकली पैरेलल निकलेगी। कहां से? कहां से पैरेलल निकले वाली किरण किससे जाएगी? फोकस से। उसके बाद दूसरी कोई भी किरण फोकस से जाएगी तो टकराने के बाद कहां हो जाएगी? पैरेलल। कहां हो जाएगी? पैरेलल। ये पैरेलल कहां मिलती है? 2F पर। कहां मिलती है? 2F पर। इसमें भी 2F पर था। इसमें 2F का किस पे था? 2F पर। लेकिन लेंस के दूसरी साइड था। जहां ऑब्जेक्ट भी इस साइड है और इमेज भी इस साइड है। 2F की किस पे है? 2F। जहां भी साइज इतनी है, साइज इतनी है। यहाँ रे क्या मिल रही है? रियल में। कहां मिल रही है? रियल में। तो यहां भी कैसा होगा? वास्तविक होगा। कहां कैसा होगा? वास्तविक, अर्थात रियल होगा। अर्थात कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस में इमेज की स्थिति सेम होगी, बस एक डिफरेंस, इसमें इमेज दूसरी साइड होगा। इसमें इमेज की किस साइड होगा? दूसरी साइड। बल्कि इसमें इमेज किस साइड होगा? उसी साइड होगा जिस साइड क्या रखा है? ऑब्जेक्ट। क्या रखा हो? ऑब्जेक्ट। अब कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, सीधा सीधा, बस जो किसमें था? कॉनकेव लेंस में। यहां लिख सकता हूं इमेज फॉर्मेशन किसके थ्रू? कॉनकेव मिरर। किसके थ्रू? कॉनकेव मिरर। दोनों बराबर होंगे किसके थ्रू? कॉन्वेक्स लेंस। कौन से लेंस से? कॉन्वेक्स लेंस से। पहली कंडीशन देखना, पहली कंडीशन क्या थी? जब ऑब्जेक्ट
कहाँ रखा हो, इनफाइनाइट पर रखा हो। तो उसमें क्या था, इनफाइनाइट पर रखा हो तो कहां बनता है, ऐप पर। कहां बनता है, लेंस में, ऐप पर। दूसरा कहां कैसा बनता है, रियल। कैसा बनता है, रियल। कैसा होता है, इन्वर्टेड। कैसा होता है, इन्वर्टेड। चौथा कैसा होता है, स्मॉल साइज। सेम मिरर लेंगे, मिरर लेंगे तो कहां बनेगा, ऐप पर। कैसा होगा, रियल। कैसा होगा, इन्वर्टेड। कैसा होगा, इन्वर्टेड। कैसा होगा, स्मॉल। दूसरी कंडीशन भी सेम है। उसके बाद एक जो लास्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन बताई थी मैंने, छठवीं, उसमें क्या था, जब ऑब्जेक्ट सेम, आप घर पे ट्राई करना, कहां कहां बनेगा, सेम बनेंगे, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर में। लास्ट कंडीशन एक थी, जब ऑब्जेक्ट कहां हो, ओ व ऐप के बीच हो, ओ व ऐप के बीच हो। ये कंडीशन इंपॉर्टेंट थी। इसमें क्या था, बीच वाली कंडीशन सारी सेम है। ये प्रिंसिपल एक्सेस है, प्रिंसिपल एक्सेस में ये क्या है, ओ, ये क्या है, एफ। तो यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा था, यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा था, कोई भी पैरेलल रे किससे गुजर जाती है, एफ से। किससे गुजर जाती है, एफ पर नहीं, सॉरी, कहां रखना है, एफ और ऑब्जेक्ट के बीच। कोई भी पैरेलल रे किससे गुजर जाती है, फोकस से, कोई भी ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये किरणें, ये रे यहां तो मिलेंगी नहीं, बल्कि ऐसा लगेगा यहां मिलती हुई क्या हो रही है। तो यहां बनता था, जैसे ये एक भी था, केवल एक कंडीशन थी जिसमें कैसा बनता था, वर्चुअल। इस यहां कैसा बन रहा है, कहां बन रहा है, उसी साइड कैसा बन रहा है, वर्चुअल। कैसा बन रहा है, वर्चुअल, आभासी। आभासी कैसा होता है, अपराइट, सीधा। कैसा होता है, सीधा। इसमें कैसा था, इनलार्ज, बड़ा। कैसा था, इनलार्ज। सेम कंडीशन इसी में होगी, किस में होगी, कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर वापस यही बना रहा हूं। ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। इसमें भी ऑब्जेक्ट, ये मान लेते हैं एफ, ये मान लेते हैं 2f। इसमें भी ऑब्जेक्ट अगर ओ व एफ के बीच रखा हो, ओ व एफ के बीच रखा हो, ये किरण किससे टकराएगी, इससे टकराने के बाद किससे गुजरेगी, फोकस से। इसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली किरण सीधी निकल जाएगी। अब देखना, ये दोनों मिल नहीं रही है, लेकिन आगे आगे इस साइड मिलती हुई प्रतीत होती है, इस साइड मिलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। इसमें भी क्या, कैसा बनेगा, वर्चुअल। एक कंडीशन है जिसमें कैसा बनेगा, वर्चुअल। इसमें कैसा बनेगा, सीधा। कैसा बनेगा, इनलार्ज। केवल ये कंडीशन आपको याद रखनी है, जब ऑब्जेक्ट किसके बीच हो, ओ व एफ के बीच हो। किसके बीच हो, ओ व एफ के बीच हो। किसके बीच हो, ओ व एफ के बीच हो। बस यही कंडीशन सारी किसके किसके सेम होंगी, कॉनकेव किसके बराबर होगा, कॉन्वेक्स के। किसके बराबर होगा, कॉन्वेक्स के। उसके बाद कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। ये किसके बराबर होगा, ये किसके इक्वल होगा, कॉनकेव लेंस के। किसके इक्वल होगा, कॉनकेव लेंस के। इसमें ओनली कितनी कंडीशन है, दो। पहली कंडीशन, जब ऑब्जेक्ट कहां हो,
ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इनफाइनाइट पर, कहाँ हो, इनफाइनाइट पर, तो दोनों में कहाँ बनेगा, फोकस पर। दूसरा कैसा बनेगा, वर्चुअल। तीसरा कैसा बनेगा, अपराइट। दोनों में ही। दूसरी कंडीशन जब कहाँ हो, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट व ओ के बीच हो, सेम वही कहाँ बनेगा, उसी साइड बनेगा, वर्चुअल बनेगा, अपराइट बनेगा और इनलार्ज होगा, सॉरी स्मॉल होगा। कैसा होगा, स्मॉल। कैसा होगा, स्मॉल। दोनों कंडीशन इसमें बराबर है, उसमें 6 कंडीशन सेम है, उसमें भी 6 कंडीशन सेम है, इसमें भी दोनों कंडीशन सेम है। थैंक यू। आज यही स्टॉप करते हैं अपने चैप्टर को। ऑल द बेस्ट।